हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, उसको हम समझने वाले, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, सो ये कंसेप्ट मॉडर्न कंप्यूटिंग में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और लार्ज वेबसाइट्स सब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पर ही काम करते, वर्क करते। ओके, सो इस वीडियो में हम सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है? सी, basically a distributed system is a type of computer system in which multiple independent computers work together and appear to the user as a single system. So basically these computers are connected through a network and communicate with each other to share resources, data and processing tasks. See, सबसे पहले हम समझते कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये सब मिलकर एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, यानी काम करते हैं। ओके, मतलब कि यूज़र को ऐसा लगता है कि वो एक ही कंप्यूटर पर, मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। ओके, सो ये कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अलाउज मेनी कंप्यूटर्स लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट टास्क इफिशिएंटली। अबे ओके, सो अभी हम समझते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइवा में या फिर इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है सवाल, हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क्स। ओके, तो बेसिकली इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ईच कंप्यूटर इज कॉल्ड अ नोड। क्या कहते हैं इसको? नोड। सो ऑल नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। व्हेन अ यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट, द टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट नोड्स। ईच नोड प्रोसेसेस इट्स पार्ट ऑफ द टास्क एंड सेंड्स द रिजल्ट बैक टू द सिस्टम। ओके, सी, अब समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं। ओके, सी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर कंप्यूटर का नोड बोला जाता है, जो कि हमने अभी अभी देखा। ओके, मतलब कि हर कंप्यूटर क्या होता है? नोड होता है, और ये बेसिकली सब नोड्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और ये नोड्स एक दूसरे से एक दूसरे के साथ डेटा और रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम कैसे करता है? ओके, सो बेसिकली finally the system combines all results and presents them to the user as if the work was done by a single computer. Okay, see, basically अब समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। मान लो कि एक यूज़र सिस्टम को कोई रिक्वेस्ट देता है या फिर सेंड करता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यूज़र ने कोई लार्ज डेटा प्रोसेसिंग टास्क दिया, तो अब सिस्टम क्या करेगा? टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर क्या करेगा? टास्क का पार्ट 1 होगा, मतलब नोड 1 एग्जीक्यूट करेगा। टास्क का पार्ट 2 रन होगा, मतलब नोड 2 एग्जीक्यूट करेगा। टास्क का पार्ट 3 रन करेगा, मतलब नोड 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली सब नोड्स पैरेलल में काम करते रहते हैं। ओके, सो जब सब नोड्स अपना काम कंप्लीट कर देते हैं ना, तो सिस्टम रिजल्ट्स को कंबाइन कर यूज़र को फाइनल आउटपुट दे देता है। ओके, सो यूज़र को लगता है कि एक ही सिस्टम ने काम कर दिया है, तो लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ओके, सो मल्टीपल कंप्यूटर्स नोड्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। ओके, सो रिसोर्स शेयरिंग, डिफरेंट कंप्यूटर्स शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा रिसोर्सेज। ओके, सो बेसिकली अब इस सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। पहला तो क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स। क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ओके, दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग। ओके, सो इसमें होता क्या है? डिफरेंट कंप्यूटर्स जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। ओके, एग्जांपल के लिए मान लीजिए फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स, डेटाबेसेस। ओके, उसके बाद कॉन्करेंसी, मल्टीपल प्रोसेसेस कैन रन एट द सेम टाइम ऑन अ डिफरेंट मशीन्स।
मतलब मल्टीपल प्रोसेसर सेम टाइम पर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर पीसी पर रन कर सकते हैं। इससे सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्केलेबिलिटी। न्यू कंप्यूटर्स कैन बी इजीली एडेड टू द सिस्टम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में न्यू कंप्यूटर्स इजीली ऐड किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम की पावर और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस। इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स अदर कंप्यूटर्स कैन कंटिन्यू द वर्क। मतलब अगर कि लाइक सिस्टम का एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी कंप्यूटर्स सिस्टम को चलाते रहते हैं, मतलब कि सिस्टम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होता। ओके, अभी हम समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो पहला एडवांटेजेस क्या है, सिस्टम का परफॉर्मेंस फास्ट होता है क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स काम करते हैं इसमें। ये तो हो गया पहला एडवांटेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, डिफरेंट मशीन्स रिसोर्स शेयर कर सकती है। ओके, एडवांटेजेस 3 क्या हो गया फिर हमारा, हाई रिलायबिलिटी बिकॉज फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट स्टॉप द होल सिस्टम। मतलब कि सिस्टम हाईली रिलायबल होता है। ओके, सो अगर लाइक एक नोड फेल भी हो जाए ना तो सिस्टम कम्प्लीटली क्रैश नहीं होता। ओके, उसके बाद और एक एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, मीनिंग न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजीली। मतलब सिस्टम को इजीली एक्सपेंड किया भी जा सकता है। ओके, अभी हम समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो है लाइक पहला डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम का बेसिकली डिज़ाइन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि क्या होता है, डेटा नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है ना, इसलिए। उसके बाद और एक डिसएडवांटेज, सिस्टम नेटवर्क पर बेसिकली डिपेंड करता है फुल्ली। ओके, सो अगर लाइक नेटवर्क स्लो हो जाए तो सिस्टम परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है। और एक डिसएडवांटेज क्या, डीबगिंग और मेंटेनेंस इसका डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ओके, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, ओके, तो लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स रियल लाइफ में बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स में, सर्च इंजिन्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। तो लाइक लार्ज कंपनी जैसे गूगल हो गई, अमेजन हो गई, फेसबुक हो गई, तो इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज़ करी जाती है। ओके, तो यही था आज का हमारा ये वीडियो कि हमने देखा कि समझा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल सिस्टम की तरह ये वर्क करते, काम करते हैं। ओके, सो इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी इम्प्रूव होती है बहुत हद तक। ओके, तो यही था हमारा ये आज का कंसेप्ट। ओके, सो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो मेरे चैनल को, कोडिंग थ्योरी गुरु चैनल का नाम है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।